बच्चों, आज आपको उसी पाठ की ओर ले चलेंगे जो कल शेष रह गया था, हिमालय। और हिमालय जो हमारे देश में उत्तर दिशा में समुद्र के किनारे एक पहरेदार की तरह निरंतर सततम रक्षति, निरंतर लगातार करता है। हम आप तो कभी भोजन के लिए, कभी सोने के लिए ये समय भी निकाल लेते हैं, तो लेकिन हिमालय जो है वो एक पहरेदार की तरह, एक रक्षक की तरह यह हमारे उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है। उसको लांघ करके उससे कोई धोखा नहीं हो सकता कि कोई शत्रु जो है उसको पार करके भारत की सीमा में प्रवेश कर सके। उसी पाठ में हम आगे जो रह गया है उसी का शेष भाग बताएंगे कि अस्य उपत्यकायाम विद्यमाना, इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीरो देशा, कश्मीर देश, सुकिया भी, अपनी सुषमा भी, सुंदरता के लिए भूस्वर्ग इति संज्ञा अभी तो भवति लोके, संसार में पृथ्वी का स्वर्ग नाम से जाना जाता है। ततः च, और इसके बाद पूर्वस्याम दिशि स्थिता, पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशों, किन्नरों का देश, देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत था। प्राचीन साहित्य में इसको देवभूमि कहते हैं। अद्यापि आज भी कुलू घाटी इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेशा, यह प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयतया, अपनी रमणीयता यानी सुंदरता के लिए, केसाम मनो न हरति, किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अर्थात सबके मन को मोहता है या आकर्षित करता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति आदि नगर देशस्य, देश के संपन्नान धनी जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के ऋतु में बलाद एवं बलपूर्वक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि, और यही इसी के पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता, पूर्व भाग में स्थित रमणीयतमा प्रदेश, अपनी सुंदरता के लिए प्रदेश, कामरूपतया, अपनी कामरूपता के लिए, कामरूप इति संज्ञा विधीयते, कामरूप के नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु, इसी के कंदराओं में, गुफाओं में, तपस्यन्ता, तपस्या करते हुए, अनेके ऋषयो मुनयः च, अनेक ऋषियों और मुनियों ने पराम सिद्धि प्राप्तवन्ता, श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वम, इसकी सिद्धमत्ता को विलेत्वय्य देखकर, उपगह्वरे, इसके ऊपरी भाग में, गिरिणाम संगमे चा, ऊपरी भाग पर्वत का ऊपरी भाग और मध्य के भाग में संगमे जो बीच का भाग है, नदी नाम धिया, उस नदी से धिया विप्रो अजय, बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण पैदा हुआ, इत्यादि कथ्यंता, इस प्रकार कहते हुए वैदिक ऋषयों में अस्य महत्वम, इसकी महत्ता को स्वीकृतम अस्ति, स्वीकार करते हैं या स्वीकार किया है या ऐसा वो मानते हैं। अस्यैव प्रदेशेषु, इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, देखो सब जो है हिमालय के प्रांतर में ही है। और गर्मी के ऋतु में जो धनी लोग हैं, जिनके पास देखो जाने की सब लोग इच्छा करते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि भ्रमण करना है, वहां जाना है, तो उसके लिए धन चाहिए। धन का अभाव होने के कारण सब लोग नहीं पहुंच पाते। जिसके पास पैसा होता है वही व्यक्ति ये देशाटन या घूमना पसंद करता है और जाता है, क्योंकि पैसा खर्च होता है। हम लोगों के पास धन का अभाव है ना, तो सब लोग नहीं जा पाते, चाहते हुए भी नहीं जा पाते। तो इसी में
प्रदेश क्यों कौन? बद्रीनाथ, लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार तो आपके इसी में है, उत्तर प्रदेश में। ऋषिकेश, वैष्णो देवी बहुत लोग जाते हैं, ज्वाला देवी प्रभृति, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर लोग, पैसे वाले लोग वहां जाते हैं। अतएव इसलिए पर्वत राजो अयम हिमालया रक्षकतया पालकतया सर्व औषधि संरक्षकतया सर्व सिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतराम सम आदिता पर्वत राजा इति। पर्वतों का राजा है कि अतएव इसलिए पर्वत राजो अयम पर्वत राजो, ये पर्वतों का राजा कौन? हिमालय रक्षकतया, रक्षक की दृष्टि से, यानी पहरेदार की तरह वो हमेशा उत्तर दिशा में सीमा रेखा में खड़ा रहता है। पालकतया, पालनकर्ता की दृष्टि से, क्योंकि हमें जो है तमाम सी चीजें वहाँ हिमालय से प्राप्त होती हैं। सर्व औषधि, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनसे जो विद्वान लोग हैं, वैद्य लोग हैं, वहां जा करके ढूंढ करके औषधियां, वनस्पतियां चयन करते हैं और उनसे औषधि बनाते हैं। वो औषधि से रोग ठीक होता है। संरक्षकतया, और एक संरक्षक की दृष्टि से, सर्व सिद्धि प्रदात्रया, सब प्रकार की सिद्धियों को देने की दृष्टि से, है ना। सिद्धि जैसे ऋषि मुनि वहां गए, गुफाओं में, कंदराओं में बैठे हुए बहुत वर्ष तक तपस्या करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, उनकी तपस्या सफल हो गई। तो जब भारतीय सुजनेषु, भारतीय लोगों के सुतराम शीघ्र है, सुतराम शीघ्र समादृता, आदर का पात्र पर्वतराज हिमालय हो गया। पर्वतराज हिमालय आदर का पात्र हो गया। तो आज हम हिमालय के विषय में पढ़ रहे थे, हिमालय का पाठ समाप्त हुआ। कल हम आपको अगले पाठ की ओर ले चलेंगे और वो पाठ होगा गीतामृतम। गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत गीता इसका पूरा नाम है, गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। क्योंकि जब कौरवों पांडवों में युद्ध होने की बात आई तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, ये जो हम युद्ध करेंगे किससे करेंगे? ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। अब परिवार में किसी का वध करना, किसी को मारना, किसी से लड़ाई करना, किसी को गाली गलौज करना, ये उचित नहीं होता है। तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे आप ऐसे रहने दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दिया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तो तस फल चाखा। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल उसको प्राप्त होगा। तो बच्चों, भगवान कृष्ण के बताए गए मार्ग पर अर्जुन ने पालन किया और उनको विजय प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस गीतामृतम नामक पाठ से आपको ये बताया जाएगा ये सारी चीजें। आज बच्चों यहीं तक। कल फिर अगले वीडियो के साथ और नए पाठ के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा सा सहयोग करते रहें। इसके साथ धन्यवाद।